पहले फ्रांसीसी राफेल फेल, अब इजरायली ड्रोन्स की रेल पेल। तैयारों की तबाही से बुज़दिल भारत बैकफुट पर। पाकिस्तान में आए ड्रोन्स मच्छर मक्खी की तरह शिकार। गुज़िश्ता रात से गिराए ड्रोन्स की तादाद 48 हो गई, जबकि मजमूई तौर पर 77 ड्रोन्स तबाह किए गए। लाहौर बेदिया रोड पर रेंजर्स के शाना बशाना अवाम के ड्रोन मार भगाया। एलओसी पर भारतीय शेलिंग से शीरख्वार बच्ची समेत 5 मासूम शहरी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने एक बार फिर शिकस्त तस्लीम करते हुए सफेद झंडे का सहारा लिया। क्लेर सेक्टर में बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। सूजी और पीरकांथी सेक्टर में तरखियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल मिसमार। हाजीपीर सेक्टर में भारतीय पोस्ट सफाई हस्ती से मिट गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान जवाब का हक महफूज रखता है। राफेल की तबाही, फिजाओं में पाकिस्तानी राज का ऐलान। पाक फिजाइया ने भारतीय तकब्बुर के परखचे उड़ा दिए। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने लिखा, पाक भारत फिजाई झड़पों में दुनिया ने यूरोपीय और चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला देखा। चीन ने कहीं ज्यादा वाज़ेह बढ़तरी दिखाई। 6 और 7 मई की दरमियानी शब चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी पायलट्स की महारत ने भारतीय फिजाइया की आंखें खोल दी। फ्रांस के फखर राफेल चीनी G10C आगे गए। ये L-15 मिसाइल मौत का पैगाम साबित हुए। पाकिस्तानियों का मोराल बहुत बुलंद है। भारत में बेचैनी फैल रही है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई को सराहा जा रहा है। शहरी सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। अखबार ने लिखा, ये समझना मुश्किल है पाक भारत तनाज़ा क्या रुख इख्तियार करेगा, लेकिन भारत में बेचैनी पैदा हो गई है। 21 एयरपोर्ट 7 रोज के लिए बंद कर दिए। सबूत कोई नहीं और जारियत शुरू कर दी। भारत सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की पाक बहरिया और फजाइया के अफसरान के हमरा गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर यह खूरेजी हो रही है। भारत को जज, ज्यूरी और सजा देने वाला बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की अफवाज जो है इस वक्त भरपूर जो है जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में है और कार्रवाई जारी है, रात दिन जारी है कार्रवाई जो है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके निपटने के लिए हम 100% नहीं 200% तैयार हैं। कौम मुतमईन रहे, भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं करेंगे। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे, सिर्फ भारतीय फौजी तंसीबात पर हमले करेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में कौम को यकजुबान होना चाहिए। सियासत में से इस तकसीम को ख़त्म करें, माहौल को बेहतर करें। कौमी यकजहती की बात हो रही है तो सियासी हमांगी की भी बात होनी चाहिए। मुल्की सरहदों और अवाम का दिफा करना जानते हैं। आजम नजीर तारड़ कहते हैं, कौमी यकजहती के साथ सियासी हम आहंगी की बात होनी चाहिए। वजीर आजम ने सबको मिल बैठने की पेशकश की। हर लम्हा साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान ने जंग की सूरत में रजाकार देने की पेशकश कर दी। कहा, मुल्की दिफा में मदारिस के तलबा सफ़े अव्वल में खड़े हैं। शहरी दिफा के लिए अंसारुल इस्लाम का दस्ता भी मौजूद है। पाक फौज बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला कर रही है। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में नहीं पड़ेगा, हमारा तसादुम से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का ऐलान। कहा, हम सिर्फ दोनों ममालिक को कशीदगी में कमी का कह सकते हैं, जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं। भारत और पाकिस्तान को हथियार डालने का नहीं कह सकते। उम्मीद है तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान के दोस्त ममालिक सरगर्म। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर की दफ्तर खारजा में नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात। सऊदी वजीर ने गुज़िश्ता रोज भारत का दौरा किया था। ईरानी वजीर खारजा का दौरा नई दिल्ली के बाद इसहाक डार से राबता। आज़रबाईजान की पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। जापानी वजीर खारजा का पाक भारत कशीदगी कम करने पर मशवरा। झूठ छोड़ो, सच बोलो।
चीख चीख कर तमाशा न बनाओ। गोदी मीडिया के खिलाफ भारत के अंदर से ही आवाजें उठी तो गला फाड़ कर भौंकने वालों ने पटड़ी बदल ली, मुआफियों पर उतर आए। अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा भी बोल पड़ी, कहा तंग आ गई हूं इन ड्रामेबाजियों से, हमारे न्यूज चैनल तो एक मजाक है। दहशतगर्द भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी हैकर्स का जवाबी वार। ऑपरेशन सालार का आगाज, 4 बड़ी भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली। इन वेबसाइट्स पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम भी चिस्पा कर दिया। ऑपरेशन सालार के तहत भारतीय ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का सिलसिला जारी। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ कौम यकजान यकजबान, पाक फौज के शाना बशाना। मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए रैलियां। अवाम का कहना है भारत के बुज़दिल फौज को अज़्म के साथ शिकस्त देंगे। हम सारे पाकिस्तानी शहरी, हम पाकिस्तान फौज के सिपाही हैं, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बुज़दिलाना हरकत हमेशा इंडिया शुरू से करता आया है। अगर उसने लड़ना है तो दिन में आए और फिर देख ले तमाशा। साडी पाक आर्मी दी जेड़ी हिफाजत कदमां से खड़ी है, असी बिल्कुल आर्मी दे नाल हां। अपने हिसाब से हम वक्त चुनेंगे, अपने हिसाब से हम टाइम चुनेंगे, अपने हिसाब से हम हदफ चुनेंगे और आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जवाब दिया जाएगा। मोदी सुन ले, पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं। एक्स सर्विसमैन का पाक अफवाज से इजहार यकजहती। ब्रिगेडियर मोहम्मद कैसर रिटायर्ड ने कहा, अवाम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाक फिजाइया ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। उल्टा पड़ गया मोदी का वार, IPL जंगी जुनून का हो गया शिकार। गैर मुल्की खिलाड़ी शदीद परेशान। ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर लीग 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। धर्मशाला में मैच अचानक खत्म होने के बाद खिलाड़ी जल्द अज जल्द अपने वतन वापस जाना चाहते थे। भारत को हजीमत, UAE ने PSL की वजह से ग्राउंड देने से इनकार कर दिया। मोदी जारहत ने भारतीय स्टॉक मार्केट का भट्टा बिठा दिया। बदतरीन मंदी, इंडेक्स काफी गिर गया। इन्वेस्टर सर पकड़ कर बैठ गए। सरमाया डूबने का खतरा मंडलाने लगा। शेयर्स की फरोख्त शुरू कर दी।